साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट सीरीज है यह यूथ कंपटीशन जो पब्लिकेशन है इनके द्वारा 15 सेटों की एक टेस्ट सीरीज निकाली गई है। उसी में से टेस्ट नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। दूसरा है, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। और इसमें समास कौन सा है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास है इसमें। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरसिज का पर्यायवाची नलिन है और सरसिज और नलिन दोनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शशांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? चंद्रमा का है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो ऊर्ध्व का सही विलोम क्या होगा? अथः होगा, अधा होगा। जबकि अंत का आदि होगा, शाश्वत का क्षणिक होगा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न का जो है शब्द का विलोम प्रतिपन्न हो जाएगा। वहीं ग्रंथि का तद्भव, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ग्रंथि का तद्भव गांठ हो जाएगा। ए ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है, कौन सा? तो देखिए इसमें जो परख है, परख तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? परख का परीक्षा हो जाएगा। जबकि अन्य जो है, अन्य वो सभी के सभी तत्सम है। कच्छप, पिंजर, संधि ये सभी तत्सम है। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधूर्मी में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद जो होगा वधुधन उर्मी। वधुधन उर्मी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उद्योग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्योग का उत्धन योग हो जाएगा, उत्धन योग हो जाएगा और ये व्यंजन संधि है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं? या उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अध्युणा। क्या हो जाएगा? अध्युणा हो जाएगा। जबकि वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उसे खंडिता कहते हैं। और वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया या छोड़ दिया उसे प्रत्यक्ता कहते हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा होती है। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छक्का पंजा करने का सही अर्थ है आपका ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला है, निम्नलिखित शब्द वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो 4 वाक्य हैं, इसमें से आप देखेंगे बी ऑप्शन, मेरे ऊपर कृपा करें, ये अशुद्ध है क्योंकि इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मुझ पर कृपा करें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से फिर से है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा है? उसे पहचानना है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन, स्वयं वह भी अपनी बीमारी को लेकर दुखित है। तो यहां देखिए बीमारी की वर्तनी ही एक तो अशुद्ध है। दूसरी यहां पर लेके के स्थान पर कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वयं वह भी अपनी बीमारी के कारण दुखित है। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें देखिए इसमें मजा जो है ये मजा पुल्लिंग है। देखिए अकारांत संज्ञाएं जो होती है स्त्रीलिंग होती है, परंतु मजा इसका अपवाद है। मजा यहां पर पुल्लिंग है, जबकि शेष, सजा, कजा, रजा ये सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से या विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो कौन सा एक वचन है? तो नदी जो है, नदी, नदी यहां पर एक वचन है। जबकि दर्शन जो है यह हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए क्या होगा? तो इसमें देखिए इसमें कर्ण कारक है। क्या है? कर्ण कारक है, सी ऑप्शन। तो कर्ण कारक का क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो कानों सुनी मतलब कान से सुनी हुई। आगे देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी है? तो देखिए आविष्कार, आविष्कार की वर्तनी शुद्ध लिखी, जबकि देवार्षि की शुद्ध नहीं है। देवार्षि नहीं होता, देव ऋषि होता है। तो वा पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। निशब्द का निह शब्द होता है, नी के बाद ये बिंदी रहेगी, निह शब्द होता है। और जमाता में जा माता होता है, जा पे आ की मात्रा हो जाती है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो सन्यासी यहां पर शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि अन्य प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी होती है, औ की मात्रा होती है।
और परिषद में द में हलंत होता है, और 71 में ता आधा ता और आधा ता होता है। आगे देखते हैं, निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें गुरु जो है ये अनेकार्थी है, इसके कई सारे अर्थ हैं, जैसे आचार्य, बड़ा, दीर्घ, बुजुर्ग, चालाक, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, धूर्त इत्यादि। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित हमको प्रश्नों को देखना है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह इसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता की माता कौन है? तो स्वतंत्रता की माता, पहली लाइन थी, नम्रता है। और स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन है? तो अहंकार है। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। आगे मैथ के प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे मैं मैथ के प्रश्नों को पढ़ दूंगा और उसका जो सही विकल्प है उसको बता दूंगा। बाकी इसमें कैसे सॉल्व होगा वो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, निम्न को हल करें। ये आपको एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करेंगे 27 में तो ये आ जाएगा 27 का सी ऑप्शन, 22 उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है, कि चारों ओर बगीचे के क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है क्या होगा, ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 195 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तीनों भुजाओं को पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इससे आप देखेंगे तो इसका ए ऑप्शन जो है 84 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 साल पहले उसकी आयु कितनी थी? तो 2 साल पहले उसकी आयु जो है, व्यक्ति की आयु 38 वर्ष और बेटे की आयु 8 वर्ष थी। आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% जो है वो गृह कार्यों में खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? इसको सॉल्व यदि करेंगे आप तो इसका उत्तर आ जाएगा 6500 रुपये। 6500 रुपये। यहाँ पर इन आंकड़ों के लिए माध्यमिका की गणना करना है। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में इसकी माध्यमिका क्या होगी? इसकी माध्यमिका जो है, सॉरी माध्यिका क्या होगी? तो ये आपका 32, एक सेकेंड, इसकी माध्यिका आपकी जो हो जाएगी 25.13। जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4 सही 1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न संख्या बताइए कितनी होगी? तो मूल भिन्न संख्या जो है 1 सही 1/2 हो जाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी नगर की जनसंख्या 2000 है, नहीं 20,000 है, उसके विभिन्न व्यवसाय निम्नांकित पाई चार्ट में दिखाए गए हैं। नौकरी, परिवहन, उद्योग, व्यापार, कृषि। सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले कार्यों में लगे व्यक्तियों का अंतर कितना है? तो इसमें आप देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा 5320, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% लाभ है तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 25 से कम अभाज्य संख्याएं 9 हैं। कितनी है? 9 हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। किसी मामूली विषम बंटन हेतु सह संबंध कितना होगा? तो इसके लिए सह संबंध बी ऑप्शन माध्य, एक सेकेंड, माध्य माइनस बहुलक इक्वल 3 ब्रैकेट में माध्य माइनस माध्यमिका हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यदि पाई इक्वल 22/7 है लिया जाए
तो वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी? तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितनी होगी? तो यहां पर लाभ होगा कितना? 25% का लाभ होगा। बी ऑप्शन। किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न व्यय जो है निम्नलिखित के अनुसार है: शिक्षा, भोजन, यात्रा, बचत, मकान किराया। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है, तो परिवार की कुल आय कितनी है? तो परिवार की कुल आय कितनी है? 40,000 रुपए है। आगे देखते हैं, यदि यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, a माइनस बी होल इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी होल इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो वाई एक्स तथा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखिए ए ऑप्शन देखिए, ए की वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 के गुणन खंड ज्ञात करिए कितने हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 7, अर्थात सी ऑप्शन। निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। तो यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 12,40,000 है, तो कंपनी XYZ ये 12% वाला कितने मोबाइल निर्मित किए गए हैं? तो इसका 12% आप निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1,48,800। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। यदि किसी विद्यालय में कक्षा X की 50 लड़कियों की ऊंचाई के सर्वेक्षण के आंकड़े सेंटीमीटर में इस प्रकार से दिए गए हैं, उनकी ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात करिए कितनी होगी? तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 148.89 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन। एक वस्तु 20% की हानि से 2,400 रुपये में बेची जाती है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो उसका विक्रय मूल्य जो है 3,600 रुपया होना चाहिए। कितना? 3,600 रुपया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन 7.96 सही हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष आते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 45, सी ऑप्शन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कितना कौन हो जाएगा? 9,944। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे उस पहिए को? जबकि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 300 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने? 300 चक्कर। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A 3x-25 डिग्री है, कोण C 2x + 15 डिग्री है, जिसमें कोण A और C सम्मुख कोण है। ठीक है, ये दोनों सम्मुख कोण है। तो कोण एक ज्ञात कीजिए, सम्मुख कोण मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों के इक्विवेलेंट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 95 डिग्री, सी ऑप्शन। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की और पतंजलि को योग का जनक भी माना जाता है। नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, युद्ध और वर्ष, इनको सम्मिलित करना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में, 2 से मिला दीजिए। प्लासी का युद्ध 1757 में, 3 से मिला दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 4 से मिला दीजिए। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, 1 से मिला दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 2, 3, 4, 1। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम अध्यक्षता किस मुसलमान ने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में तीसरी की, 1887 में की थी। आगे चलते हैं, और कहां पे? मद्रास अधिवेशन की।
सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो बी ऑप्शन देखिए, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी का है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी जो है ये भी आपकी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, स्वर्ण नदी भी कहते हैं, और ये बिहार में गंगा से जाकर के मिल जाती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 78 to 79% नाइट्रोजन होती है इसमें। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि हो जाएगा, फिर अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। तो अवरोही क्रम में बड़े चलेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र, ये आ जाएंगे। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, क्या? तो खादी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकार के तहत आता है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी और यह घोषणा 1966-67 में हुई थी। आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो यह भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का अनुपात का समाधान में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई थी? 1998-99 में लागू हुई थी। जब लोहे की कील को जंग लग जाता है तो कील का वजन क्या होता है? बढ़ता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉशिंग सोडा क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग 55 से 60% मात्रा होती है। शेष 45 से 40% रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? इसकी इकाई आपकी बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट इत्यादि है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है। भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण किसके द्वारा? वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो ये विदेशी मुद्रा भंडार 586.08 था, 586.08, बी ऑप्शन। 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? 8वां संस्करण इसका था, कहां पर? दिल्ली में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच 48वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है फ्रांसीसी मूवी हैपनिंग को। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित जो है ये अमरूद की एक उत्तम किस्म है। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुलाई के प्राथमिक उपकरण हैं? 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। तो इसमें आपका मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुलाल। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो। थ्रेशर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब थ्रेशर की गति अधिक होती है।
इस दौरान अनाज के हल्के दाने थ्रेशर के भीतर उच्च वायुदाब के कारण गति करने लगते हैं और थ्रेशर में लगे लोहे की प्लेट से कट जाते हैं और फिर भूसे में के साथ बाहर आ जाते हैं। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत ट्यूबवेल है। इससे जो है 45% भूमि की सिंचाई होती है। कुआं से 19%, नहर से 26%, तालाब से 3% और अन्य क्षेत्रों से 7% है। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? गंधक यौगिक है। क्या है? गंधक यौगिक अर्थात सल्फर यौगिक। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा जो है 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2529 हेक्टेयर। चूंकि 1 हेक्टेयर में, या कह सकते हैं हाँ, 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है और 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? किससे? तो मुरादाबाद से। एक ग्राम के वार्डों में चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17 सदस्य होते हैं। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय या विद्यालय कहाँ है? तो पंतनगर में स्थित है। कहाँ पर है? पंतनगर में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 17 नवंबर 1960 को, और 1962 में इसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इनमें से किसी ने, बल्कि M.N. सिंघवी समिति ने की थी। यहां पर डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? 243D 243D करता है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन ये पंचायत राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? पहला, यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ है। सही है। पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? कौन सा एक जो है पंचायत संबंधित नहीं है? तो देखिए, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम ये पंचायत से नहीं संबंधित है, ये नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपका नीति आयोग के अंतर्गत आता है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदाती संस्था के रूप में इसका स्वरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? ई नाम करके प्रारंभ किया गया है। 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 25वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन से राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु ई पोर्टल प्लेटफॉर्म का पायलट आधार पर शुभारंभ किया गया था। आगे देखते हैं, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा जो है ये धान की एक विशिष्ट प्रजाति है अर्थात चावल की। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीत क्रांति से संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन जो है ये पीत क्रांति से संबंधित है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो बिचौलियों की समाप्ति है, भूजोतों का एकत्रीकरण है, शहरी सहकारी कृषि है, परंतु किसानों को मकान ऋण ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो इसके तहत जो है आपका बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण ये जो है ये इसके तहत नहीं आती है। जबकि समन्वित बाल विकास सेवा योजना का जो क्रियान्वयन है ये जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय 1975 से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापन का विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो ग्रामीण उद्योग इसके तहत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
कार्यक्रम प्रारंभ का वर्ष, ट्राइसम 1979, NREP 1980 अक्टूबर, JRY अप्रैल 1965, SGSY अप्रैल 1999। तो कौन सम्मिलित नहीं है? सी वाला, JRY, ये अप्रैल 1980 का नहीं है, सॉरी अप्रैल 1995 का नहीं है, अप्रैल 1989 का है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? 3 शाखाएं। 3 शाखाएं। यह योजना 1986 में प्रारंभ की गई थी उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की है। अगला है तालीम। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु। सही है। विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार निमित्त नहीं। चुने हुए अभ्यर्थियों के खेल प्रशिक्षण हेतु नहीं। सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय कराने हेतु। ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।